हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे सभी लोग। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्रा ट्रिक में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मैंने पहले से ही पढ़ा दिया है। कम से कम मैंने 5 से 7 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। तो आज मैं पढ़ाऊँगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मेरे प्यारे छात्रों, आपको पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। जी हाँ, मैं बताता हूँ आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। बेटा, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें जो ब्याज होता है वो प्रतिवर्ष सेम रहता है। ठीक बेटा, जैसे कि 1 ईयर्स का आपका ब्याज एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 100 रुपये बना, और सेकेंड ईयर में भी 100 रुपये बनेगा, थर्ड ईयर भी मतलब कि 100 रुपये ही बनेगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें ब्याज का ब्याज जुड़ता रहता है, प्रतिवर्ष ब्याज आपका चेंज होता रहेगा। तो चलते हैं बेटा मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंट होता है। तो मान लेते हैं मैंने एक प्रिंसिपल मान लिया 10,000 और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने रख दिया 10%। ओके, और टाइम मैंने दे दिया, आपको दिख नहीं रहा है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा नीचे। मैंने मान लिया प्रिंसिपल आपका हो गया 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%, और टाइम दे दिया हमने, टाइम मान लिया 3 ईयर, 3 वर्ष। अब इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए मेरे प्यारे छात्रों, मैंने इस पर एक लाइन खींच दिया, इधर रख दिया हमने CI, इधर रख दिया इधर SI हो गया, इधर CI हो गया। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब साधारण ब्याज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक, तो मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमें प्रिंसिपल पता है 10,000 मतलब 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% है, और टाइम है 3 ईयर्स। तो हमें 3 ईयर्स का निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। तो 1 ईयर्स का जब सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो कितना है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 100%। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, हमारा आ गया कितना 1000, मतलब 1000। जो 1000 आया हमारा 1 साल का आया ब्याज। तो बेटा मेरा जो 1000 रुपया आया ये क्या है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। हमें निकालना कितने का है 3 वर्ष का। तो मैंने पहले ही बता दिया, जो हमारा साधारण ब्याज होता है जो 1 वर्ष का होता है वो हर वर्ष का होता है, मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो हमारा जो 1 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो हमें सेकेंड ईयर में भी मिलेगा और थर्ड ईयर भी में मिलेगा। और इसी के बाद हमारा जो आता है सब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो फर्स्ट ईयर का सेम रहता है। लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपको ये 3 साल जो 1,000 रुपये आया ये तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बाद इसका भी ब्याज आपको सेकेंड ईयर में जोड़कर देना पड़ेगा। तो 1,000 का जब हम निकालेंगे, 1,000 का हम निकालेंगे 10% तक, तो 2 0 से 2 0 आ गया कितना 100 आ गया। अब लेकिन जब थर्ड ईयर हम देंगे तो इस पूरे ब्याज का भी ब्याज हम देंगे। तो मतलब क्या 1,000 1,000 जे 2,000 और 100, मतलब 2,100 रुपये का भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो 1 0 से 1 0, 200 आ गया 10, तो 210। अब इधर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट इधर कितना बन गया 3,000 रुपया बन गया, और इधर कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेंगे हम तो 1,000, 2,000, 3,000, 3,000, तो ये हो गया हमारा, और प्लस 210 और 100 मतलब 310 रुपया ये हमें हो गया। तो
तो देखा ना मेरे प्यारे छात्रों, ये 3000 रुपये आपका साधारण ब्याज मिला, लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 3000 तो आप दोगे, 310 रुपया और दोगे। जो आपका 310 रुपया बढ़ा है यही हमारा ब्याज का ब्याज है, इतना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो देखा ना, तो साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने का अंतर हो गया, 210 का अंतर हो गया। तो ये होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देख लिए मेरे प्यारे छात्रों ने कितनी अच्छी ट्रिक से समझाया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने की एक हमारे पास और धुआंधार ट्रिक है। तो इसके लिए आप देखने के लिए आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और उसको भी आप सीख सकते हो बहुत ही आसान ट्रिक से। इससे भी समय बहुत कम समय लगता है। तो चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से उसको भी सीखेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना भी सीखते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे छात्रों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2500 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई है। तो बताइए 2 वर्ष बाद धनराशि क्या होगी। 2 वर्ष बाद धनराशि क्या होगी, मतलब कि चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है, मतलब ब्याज तो ब्याज और आपका मूलधन जोड़कर पूछ रहा है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ बहुत ही आसान ट्रिक से। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। कह रहा है 2500 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2500 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। और कितने साल की बात कर रहा है, साल की बात कर रहा है 2 वर्ष की, 2 वर्ष की बात कर रहा है। और टाइम कितना है 2 ईयर। ठीक बेटा, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं 2 तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक तो हमारा बेसिक होगा जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा, और जो मेरे धुआंधार तरीका है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ एक बेसिक तरीका। तो सबसे पहले हमें देखना है कितने वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष का निकालना है। 2 वर्ष का निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 1 ईयर्स का निकालने। तो 1 ईयर्स का निकालने के लिए हम 2500 का निकालेंगे 10%। जब 10% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे यहाँ पर 100 से भाग 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा कितना 250। ये 250 आया, 1 ईयर्स का आ गया हमारा ब्याज। लेकिन हमें 2 साल का निकालना है। 2 साल का मतलब 2 बार इसको हम लिख लेंगे। तो 2 साल का होगा ना, तो एक मतलब कि पहले साल का आपका 250 रुपया ब्याज मिला, लेकिन तब आपने पहले साल भी नहीं दिया तो दूसरे साल दोगे तो आप पहले साल का जो ब्याज बनाए उसका भी ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो 250 का हम फिर से हम निकालेंगे, 250 का 10% फिर से निकालेंगे तो आ जाएगा 25। तो आपको 25 रुपया और देना पड़ेगा ब्याज का ब्याज, क्योंकि हम निकाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब बेटा इसको जोड़ते हैं तो 250 आ गया मेरा 500, अब 525 आ गया। टोटल कितना आ गया 525 आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा था कि धनराशि होगी 2 साल बाद कुल धनराशि, मतलब आपका प्रिंसिपल और ब्याज भी मिला के आपको देना होगा। तो हमारा प्रिंसिपल था 250 और हमारा ब्याज मिला है 525। तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 5 2 10 मतलब 3025 रुपया हमारा टोटल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि मैंने बताया आपका एक और हमारे पास धुआंधार ट्रिक है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की, तो उसके माध्यम से मैं भी आपको समझाता हूँ। तो मेरे प्यारे छात्रों, सीखते हैं आपकी वो धुआंधार ट्रिक जैसा कि हमने आपको बोला था। तो इस क्वेश्चन को मैं एक और ट्रिक से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, वो आपको भी मैं सिखा रहा हूँ। तो क्या है ट्रिक, तो आपको एक रेशियो याद करना पड़ेगा। जब 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो हमें एक रेशियो होता है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जब हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो 2:1 होता है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मेरे प्यारे छात्रों, हमारा जो प्रिंसिपल होता है उसका 10% हम निकालेंगे।
जब प्रिंसिपल का हम 2500 है, इसका जब 10% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 250। तो हम 2 के नीचे उसको रख लेते हैं। अब पुनः 250 का 10% हम निकालेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा कितना 25। हम 1 के नीचे रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, मैं इसको इसमें गुणा करेंगे, जब 2 का गुणा 250 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, 2 पंचे 10, बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ आ गया 500। और जब 1 का गुणा हम 25 में करेंगे तो 25 ही रहेगा। तो बेटा यहाँ इसको अब ऐड करेंगे, टोटल हम कितना हो जाएगा 525 रुपया हमारा हो जाएगा टोटल ब्याज। और कह रहा था हमारा कुल धनराशि बताइए, तो ये ब्याज और ये कुल धनराशि मतलब जो हमारा प्रिंसिपल था इसको ऐड कर देंगे तो कुल धनराशि हमारी मिल जाएगी। तो आप लोगों ने देख लिया कितने शॉर्ट ट्रिक्स से मैंने 2 तरीके से क्वेश्चन बता दिया। तो आपको पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं कि ट्रिक मेरी कैसी लग रही है। और अगर मेरी वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4000 रुपये की धनराशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन, कह रहा था हमारा प्रिंसिपल है 4000 रुपये, मतलब 4000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो 3 टाइम है हमारा 3 वर्ष। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसको भी मैं 2 तरीके से मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक। तो पहले हमारा क्वेश्चन होगा, पहले कितने साल के लिए कह रहा है 3 वर्ष के लिए, तो इस तरीके से 1 ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। दिख रहा है 1 ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर। तो सबसे पहले मैं 4000 रुपये का निकालूंगा 5% पर। जब 5% पर निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कटा, इधर आ गया 0, 5 को 20, तो हो गया हमारा 200। तो 200 जो अब हमारा आया ये पहले साल का ब्याज है, और 2nd साल भी हम 2000 रुपये देंगे और 3rd साल भी हम 200 रुपया देंगे। लेकिन इतना ही नहीं देंगे, इसके बावजूद भी मैं कुछ दूंगा। वो क्या दूंगा, ब्याज का ब्याज दूंगा। उसको किस तरीके से निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं 200 रुपये का, फिर से हम निकालेंगे 5% पर। तो 2 0 2 0, 5 दूनी 10। तो मतलब कहने का पहले साल आप 200 रुपये दिया, जो 2nd ईयर आया तो 200 और दोगे, लेकिन जो पहले साल का ब्याज है इसका भी ब्याज आप दोगे। इसी तरीके से जब 3rd ईयर्स का निकालेंगे तो 200 200 400 400 हो गया 10। अब 410 हो गया, इसका भी ब्याज हमें देना पड़ेगा 5% पर। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 5 1 कम 5, 5 को 20, अभी हमें 10 का भाग देना, तो 0 हटा के दशमलव चिपका दिया, तो हो गया 20.5। इस तरीके से हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 200 2 400 600 तो ये हो गया। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो ब्याज हमें पड़ा है उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब 30.5। तो हमारा आ जाएगा कितना 600। इसको जब ऐड करेंगे 630.5 को आएगा 630.5। तो इतना हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों, इसको मैं दूसरी ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने बोला है 2 तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालना बताएंगे आपको, तो इसको भी मैं सॉल्व करूँ बहुत ही आसान ट्रिक से। तो क्या है मेरी ट्रिक, तो आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया 2 साल के लिए, तो 2 साल का 2 वर्ष की ट्रिक होती है 2:1 पर हम, और जो 3 ईयर्स का होता है उसका निकालते हैं हम 3:3:1। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं निकालूंगा 4000 रुपये का, इधर मैं निकाल लेता हूँ इधर कहीं पर। तो 4000 रुपये का हम निकालेंगे सबसे पहले 5% पर। तो 0 से 0 कटा, कितना आ गया 200, तो इसके सामने हम 200 रख देंगे।
इसके बाद जो आएगा, इसके बाद 200 आया तो 200 का फिर से हम निकालेंगे 5% पर। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, तो इसके सामने हम 10 रख देंगे। अब जो 10 आया इसका फिर से हम निकालेंगे 5% पर। तो 1 जीरो से 1 जीरो बचा 5 में हम जब 10 का भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 0.5। इस तरीके से हम कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, इसका इधर। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 600 आ जाएगा। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ 30 हो जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 0.5 ही आएगा। अब सबको हम जोड़ देंगे। अब सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 630 तो जे हो गए, 630 हमारा जे हुआ। और 0.5 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 630.5। तो ये था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट था। देखा ना, इस तरीके से लगाने से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके से लगाने से आपको टाइम नहीं लगेगा। तो मैं अब जो अगला क्वेश्चन में बताऊंगा सेम इससे ही बताऊंगा। इस तरीके से मैं बताऊंगा, इस तरीके से मैं नहीं बताऊंगा, ताकि आपको एग्जाम हॉल में समय बचे और एग्जैक्ट आंसर सही आ जाए। तो चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। तो मेरे प्यारे छात्रों क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज दर तिमाही संयोजित हो तो क्या कह रहा है कि 16,000 रुपए की धनराशि, प्रिंसिपल कितना है? 16,000 रुपया प्रिंसिपल है, 16,000 रुपया। और 20% वार्षिक दर पर, 20% वार्षिक दर पर कितने वर्ष का? यहाँ वर्ष का नहीं महीने का पूछ रहा है। महीने का मतलब 9 महीने का। तो टाइम है हमारा 9 माह का। तो इसको हम साल में कन्वर्ट कर लेते हैं, साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। या फिर कहें ब्याज तिमाही कह रहा है तो हमें पता है 3-3 महीने में अगर डिवाइड कर दे तो 3 बार आएगा। 9 महीना है तो मैंने इसको मान लिया कि हमें 3 साल का निकालना है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, 3 माह लिखा है तो इसको 3 टर्म्स में, 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे और समझें कि हमें 3 बार निकालना है। लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करने पड़ेगा, क्योंकि ब्याज जो वार्षिक है और कह रहा है कि तिमाही ज्ञात कीजिए। तो तिमाही हमें पता है, एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है? कितनी तिमाही होती हैं? 3 चौको 12, 4 तिमाही होती हैं। तो इसमें हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 5%। अब हमें पूरा हर चीज़ निकल के आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो हमने मान लिया 3 ईयर्स का निकालना है। तो क्या करेंगे, हम 3 ईयर्स का रेशियो लगा देंगे, 3:1। ठीक। अब क्या करेंगे, 16,000 रुपये का, 16,000 रुपये का 5% पर जब निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब इधर बचा 0, 5 छक्का 30 आया 3, 5 एकम 5, 5 3 8। तो हमारा 800 रुपया आ गया। उसको हम कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। इसके बाद 800 का फिर से हम निकालेंगे 5% पर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 5 40। तो इसके नीचे हम 40 रख देंगे। इसके बाद जो 40 आया, 40 का फिर से हम निकालेंगे 5% पर। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। तो आ गया 2। इस तरीके से मैंने इसको रख लिया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और 3 24। इसी तरीके से इसका करेंगे तो 4 3 12। इसका करेंगे तो आएगा 2। अब सबको हम ऐड कर देंगे तो 2400 और 112। तो मतलब हो गया कि 2520 और 2 22। मतलब कि 2522 रुपया हमारा चक्रवृद्धि
ब्याज होगा। तो आप लोगों ने देखा ना, चाहे वर्ष में लिखा हो, चाहे महीने में निकालना हो या फिर छमाही निकालना हो, बहुत ही आसान ट्रिक से निकाल सकते हो। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कमेंट जरूर करना। और अगर मेरी वीडियो पहली बार आप आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।